हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आपके अपने यूट्यूब परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 1B की, जो आपकी बुक चल रही थी डॉक्टर मनोहर रे, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करना चाहेंगे आज का अपना ये टॉपिक। आज जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्वेश्चनों की संख्या जो आपकी 5 रहने वाली है इस एक्सरसाइज में। जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हम अपनी तरफ से आपको कराने का प्रयास करेंगे। आइए तो हम देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। एक बार सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। आज के जो प्रश्न रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करेंगे उस पर एक बार आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। देखिए योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम की अगर हम लोग बात करें तो योगात्मक प्रतिलोम में अगर किसी नंबर को आप जोड़ें, किसी नंबर को एक नंबर के साथ जोड़िए और उसका योगफल अगर शून्य मिलता है तो उसे हम उस योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए में हम बी को जोड़ दें और योगात्मक प्रतिलोम आपका शून्य मिल जाए तो हम कह सकते हैं ए जो है ए का योगात्मक प्रतिलोम जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंडीशन बनती है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग इस पर बात करेंगे। देखिए इसके सॉल्व पर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 रहेगा और इसके सॉल्व पर बात करिएगा। देखिए कह रहा निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। हमें क्या करना है, इन सभी नंबर्स के योगात्मक प्रतिलोम की बात करनी है। देखिए किस प्रकार से बात करते हैं। जैसे -7 एक नंबर है तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम, -7 का जो योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा वो +7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -7 का जो योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा वो आपका +7 हो जाएगा। अगर +7 और -7 को आप ऐड करेंगे, ऐड करने पर उनका योगफल अगर शून्य मिलता है तो वो एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। तो देखिए जब भी कोई ऋणात्मक नंबर आपको दिया जाता है और उसका योगात्मक प्रतिलोम लिखना हो तो आप क्या करिए, उसमें प्लस का साइन लगा दीजिए। अगर कोई आपको प्लस का नंबर दिया जाता है तो उसमें आप माइनस का साइन लगा दीजिए, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, तो योगात्मक प्रतिलोम बन जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें शून्य की, तो देखिए शून्य की बात करने वाले हैं। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम, देखिए शून्य की अगर हम लोग बात करें तो शून्य आपका एक ऐसा नंबर है जो स्वयं में योगात्मक प्रतिलोम होता है। शून्य के आगे आप चाहे माइनस का चिन्ह लगाएं चाहे प्लस का चिन्ह लगाएं, शून्य पर किसी भी प्रकार का जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता है। तो शून्य जो है वो आपका न तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। शून्य का जो योगात्मक प्रतिलोम है वो आपका क्या है, शून्य है। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं एक की, तो एक का योगात्मक प्रतिलोम अगर आपको लिखना है, एक का योगात्मक प्रतिलोम, तो एक का योगात्मक प्रतिलोम जो हो जाएगा वो माइनस का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एक का योगात्मक प्रतिलोम जो हो जाएगा वो माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से -a + b का योगात्मक प्रतिलोम, तो इसकी बात करिएगा तो देखिए ये नेगेटिव नंबर है। अगर ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। तो a + b पॉजिटिव जो होगा वो आपका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -a + b का। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का अगर आपको योगात्मक प्रतिलोम लिखना है तो इस तरीके से आप उसे लिख सकते हैं, इस तरीके से आप उसे बता सकते हैं। बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। लिखा है वितरण नियम से
वितरण नियम से 15 गुणा 32 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वितरण नियम आपको लगाना है और वितरण नियम की सहायता से हमें क्या करना है, इस कंडीशन का मान ज्ञात करना है। अब आपसे पहले डिस्कस करने वाला हूं वितरण नियम क्या होता है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 रहने वाला है। पहले हम लोग बात करेंगे वितरण नियम की, किसकी, वितरण नियम की। वितरण नियम क्या होता है, जैसे मान लीजिए a इंटू बी प्लस सी है। अगर a इंटू बी प्लस सी है तो अगर वितरण नियम की बात करिएगा तो a मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। देखिए तो आपका हो जाएगा 15 गुणा कितना है, 32 है। 15 गुणा 32 है। इस 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम 30 प्लस 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 लिख सकते हैं। आप 20 प्लस 12 लिख सकते हैं। आपकी कंडीशन क्या है, आप किस प्रकार से सोचते हैं, उसी प्रकार से आप यहां लिख सकते हैं। देखिए अब वितरण नियम का प्रयोग करते हैं तो पहले 15 गुणा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस 15 गुणा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप सॉल्व करिएगा, 15 का गुणा 30 के साथ करेंगे तो 15 तिया 45, 450 हो जाएगा। 15 दूनी 30 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 480 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 480 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस का लेवल है, इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। देखिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को जोड़ते रहिए। जो भी कंडीशंस रहेगी आपके क्लास 9th के लिए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे। आपको एक्सरसाइज बाद क्वेश्चन भी कराते रहेंगे। अन्य बुक्स की जो भी आपकी क्वेरी रहती है, किसी भी बुक्स का आपको कोई सवाल फंसता है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल इजी मैथ्स बाय कुलदीप सक्सेना को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी क्वेरी रहती है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर बता सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप बता सकते हैं। तो बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है, लिखा हुआ है धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य होता है। योग की क्रिया पर जो वितरण नियम होता है वो आपका असत्य होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। जबकि गुणा पर वितरण नियम जो होता है, गुणा पर जो वितरण नियम होता है वो आपका सत्य होता है। अभी हमने आपके गुणा के वितरण नियम के बारे में आपसे चर्चा की। योग पर वितरण नियम जो होता है वो आपका असत्य होता है, ये आप जान लीजिए। कभी भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, OMR बेस्ड क्वेश्चंस बन सकता है। बताइए योग पर वितरण नियम होता है डैश करके, सत्य होता है, असत्य होता है, ए और बी दोनों, या फिर डी नन ऑफ दीज हो सकता है। तो आपको याद रहना चाहिए योग पर जो वितरण नियम होता है वो आपका असत्य होता है, जबकि गुणा पर वितरण नियम जो होता है वो आपका सत्य होता है। इस प्रकार से आप कंडीशन को समझिएगा, इस प्रकार से आप कंडीशन को सॉल्व कीजिएगा। बात करते हैं अपने इस प्रश्न पर। लिखा है धन पूर्णांकों में उदाहरण से दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम कैसा होता है, असत्य होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका रहने वाला है 3। इसके सॉल्व पर बात करता हूं। देखिए यहां पर हम मान लेते हैं क्या, माना ए तथा बी, ए ऐसे लिख लीजिए, माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक ए तथा दूसरा पूर्णांक बी है। पहला पूर्णांक तो आपका क्या है, ए है, और दूसरा पूर्णांक आपका क्या है, बी है। पहला पूर्णांक आपका क्या है, ए है, दूसरा पूर्णांक आपका क्या है, बी है। देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं,
एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहला पूर्णांक आप यहां मान लीजिए क्या 2, और दूसरा पूर्णांक यहां मान लेते हैं कितना है 3 है, और एक तीसरा पूर्णांक भी मान लीजिए, तथा तीसरा पूर्णांक जो वो आपका कितना है 5 मान लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं इनके योग की बात करता हूं, आपसे कहे कि इन सब का योगफल क्या होगा, तो 2 + 3 + 5 के माध्यम से हम कर सकते हैं 2 + 8 कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। योग की बात करते हैं तो इनका योगफल कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। अगर हम वितरण नियम की बात करेंगे, देखिए वितरण नियम की बात करने वाले हैं, योग पर वितरण नियम। अभी हमने आपको बताया वितरण नियम क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग वितरण नियम की बात करते हैं, उस पर आप एक बार बात कर लीजिए। देखिए, एक 2 नंबर है, इस 2 नंबर को हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को एक बार 3 के साथ ऐड कर दीजिए, तो 2 + 3 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व अगर करें तो ये आपका 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, और 5 और 2 कितना होता है 7 होता है। इसे ऐड करिएगा तो 7 5 कितना हो जाता है 12 हो जाता है, जबकि संख्याओं का योगफल कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। टोटल जो संख्याएं हमने मान ली हैं, जो पूर्णांक मान लिए हैं, उनका योग कितना है 10 है, जबकि वितरण नियम से हमारा योगफल कितना आ रहा है 12 आ रहा है, जो कि आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं क्या, किस प्रकार से बात कर सकते हैं, देखिए उस पर हम यहां पर लिखते हैं, लिख सकते हैं क्या 2 + 3 + 5 इज नॉट इक्वल टू 2 + 3 एंड +2 + 5, यानी योग का वितरण नियम यहां पर क्या है असत्य है। तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः धन पूर्णांकों पर योग का वितरण नियम असत्य होता है। क्या होता है असत्य होता है। तो इस कंडीशन को आप हमेशा याद रखेंगे कि योग पर जो वितरण नियम होता है वो आपका सत्य नहीं होता, असत्य होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इस तरीके से आपको इसे अपने दिमाग में रखना है, अपने अंदर इस प्रकार से इसे जान के रखना है। तो आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर आपका रहने वाला है 4। किस प्रकार से इस पर बात करते हैं, लिखा हुआ है दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। पूर्णांकों में जो योगात्मक नियम होता है क्या वो अद्वितीय होता है, किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं उस पर एक बार आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर हम लोग मान लेते हैं क्या, माना पहला धन पूर्णांक ए तथा दूसरा धन पूर्णांक वी है। अब देखिए 2 धन पूर्णांक आपके पास है, और 2 धन पूर्णांक की अगर हम लोग बात करें, जब आप किन्हीं 2 धन पूर्णांकों को आपस में ऐड करते हैं, चाहे धन पूर्णांक हो चाहे आपके ऋण पूर्णांक हो, जब भी आप किन्हीं 2 पूर्णांकों को आपस में ऐड करिएगा तो आपका जो निकल कर आने वाला है वो भी आपका क्या हो जाएगा, एक धन पूर्णांक या आपका ऋण पूर्णांक होगा। आप जानते हैं पूर्णांक आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं, एक आपके ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। धनात्मक पूर्णांक को हम i+ से रिप्रेजेंट करते हैं या z+ से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग i- या z- से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक की बात करते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक आपका होता है, जबकि धनात्मक पूर्णांक की अगर हम लोग बात करें तो +1 +2 +3 +4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक आपकी कंडीशन रहती है। तो इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए अब देखिए यहां पर 2 पूर्णांक आपके पास है, अगर हम लोग बात करें a + b की,
तो a प्लस बी, जब आप दोनों नंबर्स को जोड़िएगा, दोनों पूर्णांक को जोड़ेंगे, तो आप जानते हैं जो योग आने वाला है वो भी आपका क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक ही हो जाएगा। वो भी आपका क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सी मान लेते हैं, या फिर आप इसी प्रकार से रखिएगा। अब आप b प्लस सी कर सकते हैं, सॉरी b प्लस ए कर सकते हैं। आप क्रम बदल कर इसे जोड़ सकते हैं। जब आप क्रम बदल के इसे जोड़ेंगे तब भी आपका क्या आने वाला है, एक पूर्णांक आने वाला है। क्या आने वाला है, एक पूर्णांक आने वाला है। तो इस प्रकार से एक पूर्णांक अगर आता है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं यहां पर a बराबर, यहां पर मान लीजिए आपका कितना है, 3 है। b बराबर आप मान लीजिए कितना है, 5 है। ये हमने क्या कर लिया, मान लिया, सपोज कर लिया। अब देखिए यहां पर बात कर सकते हैं, 3 प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 प्लस 3 आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 हो जाएगा, और 5 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या रहने वाला है, पूर्णांक ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, पूर्णांक ही रहने वाला है। दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, पूर्णांक ही रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या, अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय होता है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं, इस प्रकार से इसे आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं। देखिए आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। यही क्वेश्चंस आपके किसी ना किसी वनडे एग्जाम में बन जाते हैं। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चंस आपके ओएमआर में आपसे पूछ दिया जाता है। और आप जानते हैं अब भी जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, किसी भी आपका कंपटीशन का एग्जाम रहे, वहां पर सारे के सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। अधिकतर क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस ही रहते हैं। इनमें आपसे तुरंत आपका जवाब जो है वो आपको याद होना चाहिए, तो आप लगाकर आगे निकल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, जो भी आपको बताया जाता है, उसे आपको याद रखना है। किसी भी कंडीशन में आप उसे भूल नहीं सकते। तो आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, और इस एक्सरसाइज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए बात करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। देखिए ये कुछ नंबर्स आपके सामने लिखे हुए, कुछ पूर्णांक लिखे हुए हैं, कुछ निगेटिव पूर्णांक लिखे हैं, कुछ गुणा में लिखे हुए हैं, कुछ भाग में लिखे हुए हैं। तो इनमें से आपको ऋणात्मक पूर्णांक छांटना है, धनात्मक पूर्णांक छांटना है। कौन कौन सा धनात्मक पूर्णांक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं 8 माइनस 6। देखिए जब 8 में से आप 6 को घटाइएगा, जब आप 8 में से 6 को घटाएंगे तो आप जानते हैं कितना बचने वाला है, 2 बचने वाला है। 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है या धन पूर्णांक है। तो इस प्रकार से आप बताएंगे। नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने क्या है, 2 माइनस 5। जब 2 माइनस 5 की आप बात करिएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बात करने वाले हैं। अगला पॉइंट जो है वो आपका क्या है, 1 भागित कितना लिखा हुआ है, 1 का भाग किसमें दिया जा रहा है, आपका 3 में दिया जा रहा है। किसमें दिया जा रहा है, 1 का भाग जो है वो आप 1 में 3 का भाग किया जा रहा है। तो इसे आप लिख सकते हैं 1 भागित 3। तो आपका क्या रहने वाला, 1/3 रहने वाला, जो कि आपका धन रहने वाला। क्या रहने वाला है, धन पूर्णांक ही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप बताएंगे। उसके बाद आप सॉल्व करते चलिए, इसी प्रकार से लिखते चलिए। माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4। तो देखिए माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आपका क्या जाएगा, 12 आ जाएगा। ये भी आपका क्या रहने वाला है, धन पूर्णांक ही रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप बात करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 8 भागित 2 रहेगा, तो ये आपका 4 आ जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। -5 मल्टीप्लाई 3 है, -5 मल्टीप्लाई 3। देखिए तो आपका माइनस का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक हो जाएगा।
और नेक्स्ट की बात करते हैं 3 × 5, ये आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये आपका क्या रहेगा, धन पूर्णांक रहने वाला है। क्या रहने वाला है, धन पूर्णांक रहने वाला है। तो ये कंडीशंस आपकी बनने वाली थी। इस कंडीशन के साथ आप बता सकते हैं कौन कौन से आपके धन पूर्णांक है। तो आप लिख सकते हैं क्या, अतः देखिए 8 - 6, उसके बाद आपका 1/3, उसके बाद आपका हो जाएगा -3 × -4, और उसके बाद आपका 8/2 तथा 3 × 5 धन पूर्णांक हैं। तो ये कंडीशन आपकी थी। ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको हमने सॉल्व कराए। कैसा लगा आज आपको? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके मित्रों को भी इस श्रृंखला का लाभ मिल सके, आपके मित्र भी इसको इन प्रश्नों को देख सकें और अपनी तैयारी को अच्छी प्रकार से कर सकें। मिलते हैं आप सभी से आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।